हेलो एवरीवन। आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल होंगे और सब अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 3। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी स्टेट्स ऑफ मैटर कि जो मैटर है किन किन स्टेट्स में पाया जाता है, किन किन शक्लों में, किन किन फॉर्म में पाया जाता है। तो जो मैटर है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक पाया जाता है एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनमें हम एक टेबल ऑफ फॉर्म में याद कर लेंगे, सबसे इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड्स में क्या होता है? डेफिनेट शेप। डेफिनेट मीन्स एक फिक्स्ड शेप यानी उसकी जो शक्ल है, आकार है, एक फिक्स होगा। एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी वो कितनी जगह घेर रही है वो भी उसका फिक्स होगा। अगर एक सॉलिड है तो अगर वो कुछ जगह घेर रही है तो वो उतनी ही घेरेगी। जबकि लिक्विड में क्या होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है, नो डेफिनेट शेप। यानी कि अगर हम गिलास में डालते हैं आधा 1 लीटर पानी या थोड़ा सा पानी 10 ml पानी गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा। बोतल में डालेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर वो 1 लीटर है तो वो 1 लीटर की ही जगह घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा। गैस में क्या होता है, ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या है कि उसका शेप तो हमें फिक्स है ही नहीं, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है कि अगर हम 1 लीटर जो गैस है वो 10 लीटर के बर्तन में डालेंगे या वैसे सिलेंडर में डालेंगे तो पूरा का पूरा सिलेंडर ऑक्यूपाई कर लेगा। इसमें फिगर दिए हुए हैं कि सॉलिड है तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा है। इसने एक शेप फिक्स, यदि क्यूब है तो क्यूब की शक्ल में ही प्रेजेंट है, एक इतना ही वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन लिक्विड के केस में क्या, जैसे हमने लिक्विड इसमें मीट डाला तो इसने क्या हुआ, इसने इसी सिलेंडर का शेप ले लिया, लेकिन इसमें भी क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है। गैस के में क्या है, गैस का भी शेप फिक्स नहीं है, पूरा का पूरा जो हमारा वेसल है, ये फ्लास्क है, इसी का इसने शेप ले लिया है। और वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा भी डालते गैस इसमें तो पूरा का पूरा यहाँ तक इसने कवर कर लिया, जगह घेर लिया है। फिर से आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज़ मिनिमम। और जो सॉलिड है इसमें जो पार्टिकल का स्पेस है वो बहुत कम है। इसमें पार्टिकल्स का स्पेस देखें तो हमें बहुत छोटे छोटे सुराख या स्पेस देखने को मिलते हैं, लेकिन लिक्विड में इनके स्पेस जो है सॉलिड के कंपैरिजन थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ से दिख रहे हैं। और गैसेस में ये जो स्पेस है सबसे ज़्यादा है, यहाँ भी स्पेस है, ये रहा स्पेस, तो ये सबसे ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम। अब स्पेस कम है तो स्पेस कम होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा ताकत से उसने अपने पास उसे खींचे हुए था, तभी उसका स्पेस कम हुआ है। तो जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, खींचने की क़ुव्वत, सॉलिड में ज़्यादा है और लिक्विड में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मीन्स सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा। और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मिनिमम है। इसी वजह से ये जो पूरा कंटेनर में जो फैल गया है, इसी वजह से फैला है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींचे रखने की टेंडेंसी सबसे कम है, तो ये सबसे दूर भाग गए हैं, चले गए हैं। तो जो फिफ्थ पॉइंट है, अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा है तो वो एक दूसरे को खींचे रखेंगे, बांधे रखेंगे, तो मूवमेंट करने नहीं देंगे, हिलने डुलने नहीं देंगे। तो इसीलिए इसका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ये मिनिमम है। लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट था तो इसका मूवमेंट भी जो है वो इंटरमीडिएट होगा। जबकि गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम था, यानी उसे बांधे रखने, पकड़े रखने की ताकत सबसे कम थी, तो मूवमेंट क्या होगा, उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, यहाँ से वहाँ मूव करते रहें, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम होगा। अब एक पॉइंट है फिफ्थ, दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मीन्स अगर कोई चीज़ आप हाथ में लेके उसे दबाएं तो आप ये चेक करें कि वो कितना ज़्यादा कंप्रेस हो पा रहा है, दब पा रहा है या दबाया जा सकता है किसी चीज़ को। तो हम अगर सॉलिड को लेते हैं तो सॉलिड में क्या है, अगर ये क्यूब है तो ये क्यूब फिक्स होगा, इसे आप ज़्यादा प्रेस नहीं कर पाएंगे, कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिक्विड के केस में अगर मैं कोशिश करें तो अगर किसी पिस्टन से या किसी और चीज़ से इसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो एक हद तक थोड़ा बहुत ये कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इनके स्पेसेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हैं। लेकिन अगर गैस में अगर हम देखें, जैसे अगर ये वेसल
का कैपेसिटी 3 लीटर गैस की थी, लेकिन 1 लीटर में ही पूरा ये फैल गया, तो इसे क्या करेंगे हम कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करके उसे नीचे तक ला सकते हैं। जाहिर सी बात है कंप्रेस करने के लिए हमें एक एयर टाइट कुछ चीज़ चाहिए जिससे हम सील कर सकें, तो कंप्रेस इसे किया जा सकता है। तो सॉलिड में सबसे कम कंप्रेसिबल है, सबसे लीस्ट है, सबसे कम है। लिक्विड में लेस कंप्रेसिबल, लेस मीन्स सॉलिड से लेस है। और गैस दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। 6 है देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न लीस्ट। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न हमने बताया था कि 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, अब तीसरा पार्टिकल इसके स्पेस में जाके एंटर हो रहा है, तो ये इंटरमिक्स हो रहा है, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो अपने जाके इंटरमिक्स हो रहे हैं। अब रेट ऑफ डिफ्यूज़न लीस्ट रखा है, लीस्ट रखने की आप याद करने में जो समझ रहे हैं वो क्या है कि उनके बीच में जो स्पेस है वो सबसे मिनिमम है। अब सबसे मिनिमम है तो कोई दूसरा पार्टिकल उसके स्पेस में जल्दी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो लीस्ट है। जबकि लिक्विड के केस में डिफ्यूज़न जो है वो मोर देन सॉलिड है, क्योंकि इसका स्पेस कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जबकि गैस के केस में रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि हमने देखा कि जो इनका स्पेस है वो अच्छा है, यानी काफ़ी ज़्यादा है, तो तीसरा जो दूसरा पार्टिकल आएगा वो आसानी से यहाँ पे एंटर कर सकता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। एक नोट है कि इन 3 स्टेट्स के अलावा 2 स्टेट्स और डिस्कवर्ड हो गए हैं। यहाँ थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो एक हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें ये प्लाज्मा है, पहला प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनको हम अलग से दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।